अच्छा, जब यहाँ पे देखिएगा हमारे पास जितना भी काम था हॉस्पिटल से रिलेटेड, उसकी इमेज ही हमने अपलोड करवा दी। विदाउट इमेज के भी हमारे पास काम हो रहा है। ठीक है, सारा का सारा काम यहाँ पर हो चुका है। अब अगला काम ये करना है भाई, हमारे को अपने डॉक्टर्स के लिए काम करवाना है। ठीक है, यानी कि हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर्स आएंगे, और अब की दफा यहाँ पर जो काम होने वाला है वो ज्वाइन वाला होने वाला है। ठीक है, ज्वाइंस यहाँ पर लगने वाले हैं, यानी कि दो टेबल आपस में यहाँ पर कनेक्ट होने वाले हैं, रिलेशन। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर अपने ब्राउजर को ऊपर जाके चेक करूं, तो हम लोगों ने हॉस्पिटल के लिए यहाँ पर क्या करा हुआ है, एक टेक्स्ट पास करा हुआ है। जब उसको मैं ओपन करता हूँ तो एड और ऑल दोनों मेरे को यहाँ पर क्या मिल जाते हैं, ऑप्शन मिल जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आके यहाँ पर मेरे को लिखा हुआ मिल रहा है ना यूटिलिटीज, ये मेरे को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, और ये मुझे मिलेगा कहाँ पर, मेरे पास एक व्यू बना हुआ होगा। किस नाम से बना हुआ होगा भाई, अगर मैं अपने डैशबोर्ड के अंदर जाऊं, यानी कि एडमिन वाले पैनल में जाऊं, और एडमिन के अंदर, ठीक है, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल को बंद कर दिएगा, हॉस्पिटल का काम बिल्कुल भी नहीं है। मुझे कहां पर जाना पड़ेगा, साइड बार वाले फाइल में जाना पड़ेगा। ठीक है, और यहां पर अगर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूं तो यहां पर देखिएगा मुझे लिखा हुआ मिल जाता है यूटिलिटीज। यहां से आके इसको आपने रिमूव करवा लेना है, और यहां पर आके आप लोग बोल देंगे DOCTOR, डॉक्टर। ठीक है, और डॉक्टर लिखने के बाद इसके अंदर जो भी आपके पास डेटा लिखा हुआ है ना भाई, इतना सारा काफी सारा लिखा हुआ है, यहां से आके भाई आप क्या करिएगा, सब कुछ रिमूव करवा लें। मेरे को सिंपल दो चीजें चाहिए, एक मुझे क्या चाहिए होगा, एड डॉक्टर। ठीक है, और एक मुझे क्या चाहिए होगा, ऑल डॉक्टर्स। ठीक है, ये दो पेज मुझे मिलने चाहिए। और यहां पर आके देखिए लिखा हुआ आ रहा है हमारे पास कस्टम यूटिलिटीज, तो भाई इसको भी आपने क्या करना है, चेंज करना है। और यहां पर आके क्या लिख देंगे आप लोग, MANAGE, मैनेज डॉक्टर्स। ठीक है, इस तरीके से। अब मैं अपने जरा वेबसाइट के ऊपर आता हूं, और मैंने क्या करा, इसको रिलोड करा। तो रिलोड करने के बाद यहाँ पर देखिएगा हमारे पास, जहां पर पहले यूटिलिटीज लिखा हुआ आ रहा था, आपकी दफा मुझे क्या लिखा हुआ मिल रहा है, वहां पर डॉक्टर लिखा हुआ मिल रहा है। ठीक है, और अगर इसके ऊपर मैं क्लिक करूं तो इसके अंदर यहाँ पर देखिएगा मुझे लिखा हुआ मिल जाता है मैनेज डॉक्टर, और उसी के नीचे एड और ऑल डॉक्टर का मेरे को यहाँ पर ऑप्शन मिल भी रहा है। ठीक है, अब सबसे पहले काम हमें करना क्या होगा, बताइएगा भाई। सबसे पहला काम क्या करना होगा, डॉक्टर आने चाहिए या फिर पहले डॉक्टर ऐड होने चाहिए, पहले डॉक्टर हमारे पास क्या होने चाहिए, ऐड होने चाहिए। ठीक है, तो ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले राउट कराना बनाना पड़ेगा, यानी कि जो प्रॉपर चीजें होती हैं वही सब कुछ करना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, तो सबसे पहले भाई यहाँ पर आ जाता हूँ मैं अपने VS कोड में, और न्यू टर्मिनल ओपन कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि भाई यहाँ पर हमारे पास क्या होने वाला है, कंट्रोलर, मॉडल, माइग्रेशन, सारे काम होने वाले हैं हमारे। तो सबसे पहला काम जो करना है, मुझे करना क्या है, व्यू क्रिएट करवाना है। ठीक है, तो यहां पर आ जाता हूं, कमांड क्या होती है बताएं भाई, PHP आर्टिसन मेक कोलन व्यू। ठीक है, अब किस नाम से व्यू बनाने जा रहे थे भाई, आप क्या करेंगे, उसका नाम बताएंगे। डॉक्टर्स डायरेक्ट लिख दूंगा तो भाई क्या होगा, रिसोर्स नाम की फाइल में डायरेक्टली हमारे पास डॉक्टर की फाइल बन जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं करना, मैं बताऊंगा उसको। एडमिन के फोल्डर में जाओ, डॉट, वहां पर आपने क्या करना है, एक और फोल्डर बनाना है, किस नाम से, डॉक्टर्स नाम से बनाना। ठीक है, डॉट, उसके अंदर फाइल किस नाम से बनने वाली है, इंसर्ट कर दो भाई। एट पूरा क्यों लिख रहे हो, एक काम कर दो ना भाई, ऑलरेडी वहां पर रखा हुआ है वो। तो यहां पर आके मैंने नाम क्या रखवा दिया इसका, इंसर्ट, बस इंटर कर दो। ठीक है, अब आप अगर चेक करें तो एडमिन के फोल्डर के अंदर मेरे को क्या मिल गया है, डॉक्टर्स नाम का एक फोल्डर मिला है, उसी के अंदर मुझे क्या मिल जाती है, मेरी इंसर्ट वाली फाइल मिल जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा काम करने का तरीका हमारे पास यही होता है लारावेल के अंदर, कि आपका जो स्ट्रक्चर है ना, आपकी जो रूट फाइल का स्ट्रक्चर होता है, वो बिल्कुल समझ में आना चाहिए हर किसी को। ठीक है, अब सबसे पहले भाई यहां पर आके मैं करना क्या होगा, मेरे को एक फॉर्म चाहिए, फॉर्म कॉपी करूं, फॉर्म कॉपी करें, बिल्कुल फॉर्म बना हुआ है हमारे पास, कहाँ बना हुआ था, कहीं से भी उठा लो यार, एक ही चीज है, सब जगह पे एक ही फॉर्म बना हुआ है। कंट्रोल A करो, कंट्रोल C करो, और कॉपी करके कहां पर लेकर आ जाऊंगा मैं इसको, मैं इंसर्ट वाली फाइल में। ठीक है, कंट्रोल V से मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। अब यहां पर कुछ चीजें चेंज कर लेगा भाई, जैसे कि यहां पर मुझे क्या लिखा हुआ मिल रहा है, एडिट हॉस्पिटल, भाई ये H1 हमारा चेंज होने वाला है। इंसर्ट एड कुछ भी लिख दें भाई, एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या बोल दिया है, इंसर्ट डॉक्टर। बाकी जब ये ओपन हो जाएगा फिर हम देख लेंगे इसमें मुझे क्या क्या चीजें चेंज करनी है। ठीक है, अब मुझे ये बताइएगा, जब भी कोई फाइल बनती है
उस फाइल को एक्सेस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, राउट बनाना पड़ेगा सबसे पहली फुर्सत में, ठीक है। अब यहां पर आके एक काम ये करिएगा भाई, आप क्या करेंगे, राउट नाम की जो भी क्लास होती है उसको कॉल करना है। उसके अंदर से जो मेथड होगा वो कौन सा वाला होगा हमारा, गेट वाला होगा, ठीक है, क्योंकि भाई मेरे को यूआरएल से डेटा गेट करना है। अब उसके अंदर आप यूआरएल से क्या कर सकते हो, गेट कर सकते हो क्या, DOCTOR स्लेश, क्या लिख दूं यहां पर, अगर मैं इंसर्ट लिख दें, कुछ भी लिख दें, यहां पर मसला नहीं है, कोमा। अब यहां पर जो हमारे पास रिक्वेस्ट जाएगी कहां पर जाएगी, हमारे कंट्रोलर के पास जाएगी। कंट्रोलर क्या मैंने बनाया है अभी तक, भाई बनाया ही नहीं मैंने। तो भाई अब आप एक काम ये करें, अपना कंट्रोलर भी यहां से क्रिएट करवा लें। निमरा कंट्रोलर क्रिएट करवाने की कमांड क्या होती है, कंट्रोलर को क्रिएट करवाने की कमांड क्या होती है, बताएं। PHP आर्टिसन मेक कोलन कंट्रोलर, ठीक है। अब आपके पास क्या होगा, कंट्रोलर का नाम आ जाएगा, इतनी सी कमांड होती है, ठीक है। अब भाई देखिए, याद रखिएगा, जब भी आप लोगों ने अपने कंट्रोलर का नाम रखना है तो भाई आपने हमेशा कैमिल केस के अंदर रखना होता है। कैमिल केस क्या होता है, आप लोगों ने हमेशा अपना नाम किस में रखना होता है, कैमिल केस के अंदर। कैमिल केस क्या होता है कि आपका फर्स्ट वर्ड क्या होगा, स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा, और सेकंड वर्ड आपका क्या होगा, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। जैसे कि मैंने बोल दिया DOCTOR, डॉक्टर, और कंट्रोलर का सी हम क्या कर देंगे यहाँ पर आकर इस तरीके से कैपिटल करवा देंगे, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, कंट्रोलर बनाने की एक कमांड होती है। यहाँ पर आके मैंने जैसे ही इंटर करा, हमारे पास एक कंट्रोलर क्रिएट हो जाना चाहिए। अच्छा वो मना कर रहा, मना क्यों कर रहा, कोई मुझे वजह बताएगा ही। भाई देखिए, अगर आपके किसी भी राउट पे मसला आया हुआ है ना, ना तो कोई फाइल क्रिएट होती है ना वो अपडेट होती है, तो पहली फुर्सत में आप क्या करें, इसको कमिट कर दो, ठीक है। और अपनी कमांड दोबारा से चलाएंगे और एंटर कर देंगे, तो आपकी दफा मेरा कंट्रोलर यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब जब कंट्रोलर क्रिएट हो जाए तो अगला काम क्या करना होगा, बस काम बन गया ना हमारा। तो भाई इसको अनकमिट करें, और यहां पर आके आप लोगों ने कंट्रोलर जिस नाम से बनाया होगा, आप क्या करेंगे, अपने कंट्रोलर का यहाँ पर नाम कॉल करेंगे। मैंने बोल दिया DOC डॉक्टर कंट्रोलर, देखिए मेरे पास यहाँ पर लिखा हुआ आ गया, ठीक है। आप लोगों ने इस पे जैसे क्लिक करेंगे ना, तो डॉक्टर वाला जो कंट्रोलर होगा वो आपके पास टॉप पर ऐड हो जाना चाहिए, जैसे कि हमारे पास हमारा हॉस्पिटल वाला कंट्रोलर ऐड हुआ था, ठीक है। देखिए हॉस्पिटल वाला भी ऐड हो चुका है, और हमारे पास यहाँ पर हमारा डॉक्टर वाला भी आ चुका है, ठीक है। अब करना क्या है कि उस कंट्रोलर के अंदर जाना है, और वहां पर जाकर आपने क्या करवाना है, एड, इंसर्ट, कुछ भी कर दें, ठीक है। अभी मैं किस नाम, क्या नाम रखवा रहा हूं इसका मैं, एड। अब इस राउट को हम क्या कर लेते हैं, कोई ना कोई नेम भी प्रोवाइड कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारे को क्या हो जाए, नाम याद करने में आसानी हो जाए, ठीक है। अब नेम भाई आप कुछ भी रखवा सकते हो, कोई मसले की बात नहीं है। जैसे कि यहाँ पर हमने क्या बोल दिया है, एड डॉक्टर, भाई इंसर्ट बाद में करवाऊंगा, पहले एड करवाऊंगा उसको, ठीक है। अच्छा मैंने क्या बोल दिया है, एड अंडरस्कोर डॉक्टर, ठीक है। क्या हो गया, अबे नहीं करा करो यार, डॉग, क्या मतलब है डॉग का, हाँ मुझे पता है डॉग का मतलब डॉग बोल रहा है, फुल फॉर्म अच्छा हो जाता तो बात हो जाएगी ना भाई हमारी। अच्छा भाई यहाँ पर देखिएगा, हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास जो भी हमारा कंट्रोलर था वो बन गया है। अब कंट्रोलर के अंदर काम क्या करवाना है वो काम कर लेते हैं। तो भाई यहाँ पर आके जितनी भी एक्स्ट्रा फाइल है ना, मैं सब बंद करवा रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए वाली फाइल, ठीक है भाई। अभी सिंपल हमारे पास क्या बना हुआ है, हमारी यहाँ पर वेब वाली फाइल ओपन हुई है। अब आप लोगों ने करना क्या है, अपने कंट्रोलर के पास आना है। कंट्रोलर मुझे कहाँ से मिलते हैं, कंट्रोलर मुझे कहाँ से मिलते हैं ऐप वाले फोल्डर में, HTTP, उसके अंदर से कंट्रोलर। और आपकी तरफ जो कंट्रोलर बना है वो किस नाम से बना है, डॉक्टर के लिए बना हुआ है, ठीक है। अब सबसे पहले यहां पर आगे आप लोगों ने करना क्या है, भाई मेरे को ये करना है कि एक पब्लिक का फंक्शन क्रिएट करवाना है, ठीक है। अच्छा पब्लिक की स्पेलिंग गलत मत करिएगा भाई, पब्लिक, और फंक्शन नाम का पहले क्या आएगा, हमारे पास कीवर्ड आएगा, और फंक्शन का नाम क्या होगा, एड, वही नाम रखिएगा जो आप लोगों ने अपने राउट को दिया हुआ होगा, ठीक है। अब सिंपल सा यहाँ पर आके हमने करना क्या है, RETURN, रिटर्न करना है हमारा क्या, एक व्यू, ठीक है। व्यू का नाम क्या रखा हुआ है हम लोग,
भाई आपने क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि भाई आप एक काम ये करो, अबाउट एडमिन के अंदर जाओ, डॉट, मुझे क्या मिलेगा, डॉक्टर्स, डॉक्टर के अंदर क्या मिलेगा, इंसर्ट मिलेगा, हो गया काम हमारा। ठीक है, अब करना क्या है, भाई सारा काम हो गया है, बटन पे क्लिक करना बाकी है। ठीक है, और बटन के क्लिक के ऊपर हमारे पास जो राउट कॉल होगा वो ये वाला कॉल होने वाला है। ठीक है, अब यहां से आगे अपने इसी राउट को कॉपी कर लेना है और अपनी साइड बार को ओपन कर लेना है। साइड बार हमारे पास ये बनी हुई, इसी के अंदर देखिएगा जहां पर आप लोगों ने ये एड डॉक्टर करा हुआ है ना भाई, वहां पर आके मिल जाएगा आपको हाइपर रेफरेंस। ठीक है, हाइपर रेफरेंस आप क्या करेंगे, यहां से आके रिमूव करवाएंगे, और करली ब्रैकेट्स के अंदर आपने क्या करना होता है, राउट नाम का एक बिल्ट इन फंक्शन कॉल करना होता है। इसके अंदर आप क्या कर देंगे, अपना जो भी राउट का नाम होगा उसको यहां पर लिखवा दो। ठीक है, अभी क्या करूंगा, मैं इसको पहले रिफ्रेश कर लेता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद जैसे ही मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एड डॉक्टर के ऊपर क्लिक करूंगा, हमारे पास हमारा यूआई शो हो जानी चाहिए। ठीक है, अब वो आपको बोलता है डॉलर डेटा, भाई लाजिम आता है, आपने जब चीजें कॉपी करी हैं तो वहां पर कोई ना कोई ऐसी चीज होगी जो वहां पर उसको मिल नहीं रही है। तो भाई आपने क्या करना है, अपनी यूआई को पहले सेट भी तो करवाना है। तो ये चेक कर लीजिएगा कि आप लोगों ने जो डॉक्टर नाम का व्यू बनाया हुआ है, उस वाले व्यू में कोई वेरिएबल होगा आपके पास डॉलर डेटा नाम का, ये मिल रहा। ठीक है, ये रहा। भाई यहां से आके पहली फुर्सत में जो है ना, आप इसको खत्म करवाओ। ठीक है भाई, खत्म क्या करवाओ, बिल्कुल क्लियर कर देना अपना एक्शन। ठीक है भाई, एक्शन मैंने क्या कर दिया, बिल्कुल खाली करवा दिया है। थोड़ा सा नीचे आए तो यहां पर आके आप लोगों ने कोई और काम तो नहीं करा हुआ ना इसमें। ठीक है, अभी अगर अपने पेज को रिलोड करिएगा, आपके बाद आपका वो वाला पेज यहाँ पर ओपन हो जाना चाहिए। अभी वो बोल रहा है डॉलर डेटा। अच्छा, यहाँ पर वो वैल्यू के अंदर भी तो लगाया हुआ है ना हम लोगों ने, क्योंकि अपडेट वाला फॉर्म उठाया था हम लोगों ने। तो भाई कॉपी करने के अंदर जो है ना, थोड़ा देख लिया करें। ठीक है, मसले आ जाते हैं। तो भाई आप एक काम ये करिएगा, यहाँ से इसको कंट्रोल सिलेक्ट करें, कट कर दें। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा, कट कर दूंगा। नीचे आ जाए, नीचे आके भी हमने क्या करना है, इसको इमेज, इमेज तो है ही नहीं, इमेज हटा दें भाई। ठीक है ना, इमेज तो है ही नहीं मेरे पास, हटा दें इमेज को। और क्या करूंगा, मैं नीचे आ जाऊंगा, और क्या है हमारे पास, ये वाला, ये भी हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से आकर हटा देते हैं। ठीक है, अभी चेक कर लेते हैं, अभी कोई ना कोई मसला नहीं आना चाहिए हमारा। ठीक है, चल गया डैशबोर्ड हमारा। ठीक है भाई, यहाँ पर देखें हमारे पास ना सब कुछ ये लिखा हुआ आ रहा है। अब मुझे ये बताएं, एक डॉक्टर को ऐड करने के लिए मुझे कौन कौन सी चीजें चाहिए, नेम, क्वालिफिकेशन। ठीक है, एमबीबीएस करा हुआ है, बीएस करा हुआ है, क्या करा हुआ है भाई, मैं कुछ बीएस करके ही बैठे रहो। मैं कितने दिखा दूं, जितने भी मेडिकल होते हैं ना सारे बीएस वाले होते हैं। बैचलर होते हैं, डॉक्टर होते हैं बैचलर करे हुए, मिल जाएंगे तुम्हारे को। भाई वो कंपाउंडर होते हैं, वो डॉक्टर बन के बैठ जाते हैं, ना आती डिग्री, पता है हमारे को क्या क्या काम होता है, बन जाते हैं डॉक्टर वो। इलीगल है मुझे पता है, लेकिन आपको पाकिस्तान में अक्सर वही लोग मिलते हैं जो छोटे छोटे क्लिनिक बने हुए हैं ना भाई, वहां पर अक्सरियत उनकी है। बड़ा बनाना, चलो बड़ी चीज करते हैं यहाँ पर। मुझे बताओ, डॉक्टर का नाम, क्वालिफिकेशन। ठीक है, बल्कि क्वालिफिकेशन छोड़ दो, स्पेशलिटीज यहाँ पर डाल देंगे दो हैं। क्या बोल रहे हो, 5 स्टार 3 स्टार वो काम करने का बोल, अबे छोड़ो उसको यार। भाई है, हाँ मेन काम है, जो डॉक्टर आ रहा है कौन से हॉस्पिटल में काम करेगा, मेन काम तो ये है भाई। तो भाई पहले आपने क्या करना है, अपनी चीजों को यहाँ से चेंज करवाना। ठीक है, तो मैं अपने VS कोड में आता हूँ, और सबसे पहले भाई यहाँ पर देखिएगा, डेटा हमारे पास स्ट्रक्चर बना हुआ है, बस मुझे जो है चेंज करना है। भाई मेरे को क्या चाहिए, डॉक्टर का नाम चाहिए। तो यहाँ पर आके हमने इसको क्या कर देना है, इसको सिर्फ नेम दे दूंगा मैं। ठीक है, और नीचे आ जाऊंगा मैं, मुझे क्या चाहिए होगा, भाई कोई अपना हॉटस्पॉट देगा मेरे को यहाँ से, दिलदार तुम अपनी वायर कनेक्ट करवा लो वहां से, थोड़ा सा आगे हो जाओ, खराब है ये। यार मैं जरा मुश्ताक को देखकर रहा हूँ, अगर ये मिलता है ना। तो भाई यहाँ पे देखिएगा, हम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हैं, भाई हमारे पास हमारा जो भी इनपुट होता है उसका हमने क्या करना है, फील्ड के नाम चेंज करने हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिएगा हम लोगों ने क्या करा हुआ है, हमारा बोला हुआ है कि भाई क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ पर इंटर नेम डालना है। और उसका जो नेम हमने क्या करा हुआ था, यहाँ पर पहले हॉस्पिटल नेम लिखा हुआ था, मैंने क्या करवा दिया, इसको चेंज करवा दिया। ठीक है। अब जब ये चेंज करा है मैंने, तो भाई मेरे पास जो भी एरर होगा, हमारे को यहाँ पर एरर की भी तो हैंडलिंग करनी है, तो भाई उसको भी मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर आकर नेम ही कर देता हूँ। ठीक है, ये काम हो गया। इसके अलावा मैं क्या करूंगा, नीचे आ जाऊंगा, तो भाई यहाँ पर क्या लिखा हुआ है मेरे पास, एड्रेस। ठीक है, भाई यहाँ पर आके इसको आप एड्रेस को हटा दें, और यहाँ पर आके आप क्या कर देगा, इसको एसपीसी कर देगा, यानी कि उसकी स्पेशलिस्ट जो भी है उसके अंदर वो यहाँ पर आप लिख देगा, एसपीसी नाम दे दिया है मैंने इसको। और इसको जो हम लोगों ने नेम प्रोवाइड करना है, इसको भी हम क्या कर देते हैं, एसपीसी ही करेंगे। ठीक है, अब नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद एस, चलो इसको भी स्मॉल कर दो यार, कैपिटल मत करना। ठीक है भाई, ये काम हो गया। यहाँ पर एंटर लोकेशन लिखा हुआ है ना भाई, तो यहाँ पर हम उसको क्या बोल देते हैं, एंटर SPECIALIST। ठीक है, स्पेशलिस्ट यहाँ पर मैंने लिख दिया है। जो भी होगी वो अपने पास से खुद लिख देगा भाई। अगर आप यहाँ पर ड्रॉप डाउन बनाना चाह रहे हैं तो भाई आप यहाँ पर ड्रॉप डाउन भी बना सकते हैं। ठीक है, नीचे आ जाए। नीचे आने के बाद मुझे क्या चाहिए होगा, डॉक्टर की डिस्क्रिप्शन वगैरह भी चाहिए होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाते हैं, और डिस्क्रिप्शन बल्कि नीचे बना हुआ है हमारा, ये बना हुआ। ठीक है, अब एक दफा भाई मैं चेक कर लेता हूँ अपने ब्राउजर को खोलकर कि मेरे पास यहाँ पर किस चीज की कमी है। ठीक है, इंटर नेम लिखा हुआ आ गया है, उसके हमारे पास स्पेशलिस्ट लिखी हुई आ गई है, डिस्क्रिप्शन लिखी हुई आ गई है। यहाँ पर जो है ना, इमेज की जगह पर हमारे को हॉस्पिटल चाहिए होगा। करवाना चाहो तो करवा लो भाई, नहीं करवाओ तो क्या है, हैं? भाई डॉक्टर का नाम काफी है, इमेज की क्या जरूरत है? भाई इमेज करवाए तो करवा लो, आता है काम, करवा चुका हूँ मैं लंबी नहीं कर रहा, बस क्या कहते हैं, अपॉइंटमेंट वाला काम भी बाकी है अभी यार। ठीक है ना, तो खुद ही कर लेना ये काम तो। अब भाई यहाँ पर आके जो है ना, मेरे को क्या करना होगा, एक ड्रॉप डाउन चाहिए होगा। तो जहां पर हम लोगों ने इमेज लगाई भी है ना भाई, उस इमेज को यहाँ से आके हम क्या कर लेते हैं, फिलहाल के लिए कट कर लेते हैं। यहाँ पर आके मुझे क्या करना पड़ेगा, अपना सिलेक्ट ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि भाई मेरे को यहाँ पर क्या चाहिए, चीजें चाहिए होंगी। तो यहाँ पर आके भाई इसका जो नाम होगा, नाम हम क्या रख देंगे, हॉस्पिटल। ठीक है, HOSPITL, हॉस्पिटल रख देंगे। अब इसके अंदर मुझे क्या मिल जाते हैं, मेरे ऑप्शन, OPTION, ऑप्शन। ऑप्शन के अंदर हमारे पास हमारे हॉस्पिटल के सारे नाम आने चाहिए। अब नाम आने चाहिए डेटाबेस, जो हम लोगों ने वहां पर ऐड करेगा। ठीक है, तो ये काम कौन करके देगा आपको, आपका कंट्रोलर करके देगा। ठीक है, कंट्रोलर के पास आ जाओ। अब यहाँ पर सारे के सारे हॉस्पिटल मेरे को लेकर आने हैं, तो भाई आपने करना क्या है, यहाँ पर आकर एक वेरिएबल बना ले, किस नाम से, हॉस्पिटल नाम का। ठीक है, इसके अंदर डेटा आएगा कैसे वो बताइए, है? मॉडल का नाम कॉल करो और सारे के सारे हॉस्पिटल को कॉल करवा दो। तो भाई यहाँ पर आके देखिएगा, हमारा जो मॉडल का नाम था वो क्या रखा हुआ था हम लोगों ने, हॉस्पिटल। ठीक है भाई, आवाजें बंद करें, मेरी सुन लें। यहाँ पर मैं करके आ रहा हूँ, अपने हॉस्पिटल वाले मॉडल को मैंने क्या करा, यहाँ पर आकर कॉल करा। जैसे ही एंटर करूंगा, हमारा मॉडल ऊपर टॉप पे ऐड हो जाए। ठीक है, ये काम करने के बाद, यार एक्सटेंशन डाउनलोड करी हुई है मैंने, एक्सटेंशन कर लो, तुम्हारे पास भी हो। या फिर ऐसा हो सकता है मैं, क्या कहते हैं, बार बार काम करता रहता हूँ, इस वजह से आ जाता हूँ। काम करना शुरू करो, आ जाएगा। यार कुछ एक्स्ट्रा नहीं करा हुआ है मैंने, कुछ भी नहीं करा हुआ। मॉडरेट कर लो, खुद ही से बताया हुआ मैंने तरीका क्या होता है। अब भाई यहाँ पर आके आपने करना क्या है, बताइएगा भाई। यहाँ पर आके हमारे को हॉस्पिटल के अंदर से कौन सा मेथड मिलेगा, ऑल का। बस जितने भी हॉस्पिटल होंगे कहाँ पर आ चुके होंगे, हमारे इस वाले वेरिएबल के अंदर। करना क्या है, यहाँ पर आके मुझे क्या करवाना है, व्यू के साथ भेजवाना है। तो भाई यहाँ पर आके आपके पास एक कॉम्पैक्ट नाम का क्या होता था, मेथड होता था, जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर बताया भी था। ठीक है, कॉम्पैक्ट आप यहाँ पे क्या करेंगे, कॉल करेंगे। अब यहाँ पर आके भाई आपके पास क्या होगा, आपके वेरिएबल का नाम क्या रखा हुआ है, HOSPITL। ठीक है भाई, देखिए पहले हम क्या करते थे, यहाँ पर एक एरे बनाते थे, उसमें की और वैल्यू, बस उसकी एक शॉर्ट फॉर्म बना दी गई है कॉम्पैक्ट। काम में आपके पास क्या हो रहा है, वही काम हो रहा है और आसान काम हो रहा है। ठीक है, अब करना क्या है, यहां पर आ जाए अपने फॉर्म के अंदर, और ये जो ऑप्शन है ये चलेगा मेरे पास लूप के अंदर, क्योंकि भाई हॉस्पिटल काफी सारे हो सकते हैं। कंट्रोल X करते हैं, और यहां पर आके मैं क्या लगा दूंगा, @ फॉर ईच का लूप। ठीक है, यहां पर आके जो वेरिएबल का नाम है वो क्या है, हमारा हॉस्पिटल नाम है। ठीक है, HOSPITL, हॉस्पिटल। इसके अंदर क्या आएगा, हमारे पास कोई ना कोई वेरिएबल रिसीव होगा, और उसका हमें क्या मिल जाएगा, डेटा मिल जाएगा। ठीक है, अब करना क्या है, फॉर ईच के लूप के अंदर आप लोगों ने जो वो ऑप्शन कट करा था ना, यहां पर लाके पेस्ट कर दो। और यहां पर आके आपने करना क्या है, उस ऑप्शन को यहां पर बताना है कि भाई आपके पास एक वेरिएबल मिलेगा डेटा नाम का,
उसके अंदर जाओ और वहां पर जाके आपको एक नेम नाम का क्या मिलेगा, कॉलम मिलेगा। ये कॉलम हमारे डेटाबेस वाले कॉलम से मैच करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आके इसको मैंने रिलोड करा। यहाँ पर देखिएगा हमारे पास हमारे सारे के सारे हॉस्पिटल आ रहा है, इंडस भी आ गया, जिन्ना भी आ गया, क्रेक भी आ गया, क्रेक 3 भी आ गया, यानी कि सारे का सारा डेटा हमारे को मिल चुका है। ठीक है, अबे ज्वाइन मैं बाद में लगवाऊंगा। क्या भाई, देखो ज्वाइन कब लगेगी, अभी तो मेरे को डेटा चाहिए। डेटा भी क्या है, मुझे चाहिए। जब मैं फेच करवाता हूँ ना, जब मैं ज्वाइन लगाता हूँ, अभी फेच थोड़ी करवाया है, अभी तो सिर्फ इंटर करवाना है, इंसर्ट करवाना है। ठीक है, और भाई लाजी बात है, यहाँ पर शो क्या होगा, यूजर को ये शो हो जाएगा, लेकिन बैकएंड के ऊपर जो जाएगा डेटा, वो क्या जाएगी हमारी, डेटा के अंदर से हॉस्पिटल की आईडी जाएगी। क्योंकि भाई ज्वाइन लगाने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, आईडीज को फॉरेन की और प्राइमरी की बनाना पड़ता है, ये काम तो करना है लाजमी। तो मैं बोल देता हूँ डॉलर डेटा नाम का हमारे पास क्या है, एक वेरिएबल होगा, उसके अंदर जाओ, वहां पर आपको क्या मिलेगा, आईडी नाम का एक कॉलम मिलेगा। ठीक है, और बाकी इसको स्टाइलिंग वगैरह देनी है तो भाई यहाँ पर आ जाओ, बूट स्टेप की क्लास लगा दो। क्लास किस नाम से होती है, फॉर्म कंट्रोल। ठीक है, काम हो जाएगा हमारा। चेक कर लेते हैं एक दफा इसको। ठीक है, हो गया है। अब इंस्पेक्ट करके चेक करिएगा, हमारे पास वैल्यूज में हर हॉस्पिटल की आईडी आनी चाहिए, ये चेक करना जरूरी है। तो भाई एरो पे क्लिक करो, डायरेक्टली मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर क्लिक करूंगा, हमारे पास ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा, इस पे क्लिक करो। तो यहाँ पर देखिएगा हॉस्पिटल के नाम भी आ रहे हैं, और हॉस्पिटल की आईडी कौन कौन सी है आपके पास, यहाँ पर देखें वैल्यूज में आईडी भी शो करेंगे। ठीक है, ये काम लाजमी चेक कर ले करें, वरना इसी की वजह से क्या आता है, हमारे एरर आते हैं। ठीक है, अब करना क्या है, इसको इंसर्ट करवाना है। ठीक है, इंसर्ट करवाना कोई मुश्किल है, इंसर्ट तब होगा जब यहां से डेटा जाएगा। अब यहां पर आके हम लोगों ने क्या करना है, एक कंट्रोलर कंट्रोलर के अंदर एक फंक्शन बनाना है इंसर्ट का। ठीक है, बना लो भाई। पहले तो एक कंट्रोलर यहाँ पर आ जाओ राउट के ऊपर, और एक राउट बनाना पड़ेगा। ठीक है, राउट का नाम क्या दे देंगे, एक फॉर्म को शो करवाने के लिए। अब ये जो शो करवाना है डेटा ऐड करवाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या बोल देंगे, ऐड नाम का एक राउट बना रहा हूं मैं, और क्लास के अंदर हम क्या कर लेते हैं, इसको कॉल कर लेंगे इंसर्ट नाम का, हमारे पास क्या होगा, एक मेथड होगा जिस फंक्शन के अंदर डेटा इंसर्ट होगा। ठीक है, और यहाँ पर आके नाम भी चेंज करो इसका, INSERT, इंसर्ट। ठीक है, इतना काम हो गया। अब अपने कंट्रोलर के पास आ जाओ, और यहां पर आके आप क्या करोगे, एक पब्लिक का फंक्शन क्रिएट करवा लेना। ठीक है, मैंने क्या बोल दिया, पब्लिक फंक्शन, और फंक्शन का हम यहाँ पर नाम क्या रख देंगे भाई, इंसर्ट करेंगे। ठीक है, और इसके अंदर मुझे क्या रिसीव हो जाएगी, हमारी रिक्वेस्ट। ठीक है, REQUEST, रिक्वेस्ट रिसीव हो जाएगी, और वो असाइन किसको जाएगी, हमारे रिक्वेस्ट नाम के वेरिएबल। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना, क्या आपको रिटर्न करवा देना, सिंपल। ठीक है, रिटर्न करवाना क्या है, डॉलर रिक्वेस्ट नाम का वेरिएबल। ठीक है, चेक तो करें भाई हमारे पास फॉर्म से डेटा यहाँ पर आ भी रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, ये चेक हो जाएगा हमारा। अब करना क्या है भाई, आप लोगों ने यहाँ पर अपने राउट को क्या दिया हुआ है, एक नाम पास करा हुआ है, इसी को आप क्या करेंगे, ऐसे कॉल करेंगे, कॉपी करेंगे, इंसर्ट वाले पेज में आ जाएं, और आप लोगों ने जहां पर एक्शन खाली करवाया था ना भाई, यहां पर आके क्या हो जाएगा, आपका राउट कॉल होगा। ठीक है, यहां पर आके आपने उसको कंट्रोल V से पेस्ट करा और खत्म कर दिया काम। अब यहां पर आ जाए। ठीक है, मैं अपने ब्राउजर के ऊपर आ गया हूँ, पेज पे यहां से आके मैंने क्या करा, अच्छा ये क्या हुआ है, ये क्या हुआ, अच्छा एक मिनट रुक जाओ, देखते हैं इसको, कुछ हो गया होगा। चलो यहाँ पर देखिएगा भाई, हमने क्या करा, यहाँ पर आके अपना नाम डाल दिया, जैसे कि यहाँ पर मैंने डाल दिया मोहम्मद इब्राहिम। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या डाल दिया, आई डाल दिया मैंने, करेक्ट टू यहाँ पे डाला है। ठीक है, और यहाँ पर आके मैंने क्या कर दिया, अपनी डिस्क्रिप्शन लगा दी। अब अगर मैं इंसर्ट पे क्लिक करूं, तो रिक्वेस्ट कहां पर जाएगी, हमारे कंट्रोलर के पास जाएगी। लेकिन कंट्रोलर में हमने एक मसला करा हुआ है। मसला क्या करा हुआ है, आप जरा अपनी वेब वाली फाइल में आए, यहां पर आपने क्या बोला हुआ है, डेटा गेट थोड़ी होगा हमारे पास। अब की दफा जो डेटा आ रहा है फॉर्म से, वो पोस्ट करना है हमारे को। ठीक है, तो यहाँ पर आके पोस्ट लगाया मैंने, दोबारा से इसको मैंने रिलोड करा। अब की दफा हमारा कंट्रोलर क्या करेगा, हमने जो डेटा वहां पर फिल आउट करा होगा ना भाई, वो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा। अब जब डेटा मिल जाता है, अगला काम क्या करना है, डेटाबेस में भेज दो। ठीक है, यहां पर आ जाएं, डेटाबेस तो पहले बनानी पड़ेगी, बनाना है डेटाबेस, डेटाबेस के अंदर टेबल बनाना पड़ेगा ना पहले। देखो डेटा मुझे मिल रहा है, अब करना क्या है, उसको भेजना है।
सारा काम हो गया है, तो भाई भेजने के लिए डेटाबेस होगी, टेबल होगा, तो डेटाबेस के अंदर डेटा जाएगा ना हमारा। कमांड बताएं। PHP आर्टिसन मेक कोलन MIGRA माइग्रेशन, माइग्रेशन के बाद CREAT क्रिएट अंडरस्कोर, हमारे टेबल का नाम क्या होना चाहिए? डॉक्टर्स होना चाहिए। डॉक्टर मत लिखिएगा वरना मॉडल अपना काम नहीं करेगा, ठीक है। कभी आप लोगों ने चेक करा ये करके? अगर मैं डॉक्टर लिख दूं, डॉक्टर्स ना लिखूं, चेक करा मसला आ रहा है? चेक तो करो, सच बोल रहा हूं नहीं बोल रहा है वो तो चेक करो भाई। आएगा। क्या हो गया? क्या बनाया था? भाई देखिए, अगर एस नहीं लगाएंगे ना तो वो आपको बोलेगा मॉडल नॉट फाउंड, मिलेगा ही नहीं उसको, ठीक है। अंडर स्कोर, आंख में क्या मिल जाएगा मेरे को? मेरा टेबल। इंटर कर दो बस। भाई यहाँ पे देखिएगा आपके पास आपकी एक माइग्रेशन बन गई है। अब माइग्रेशन बनी कहां पर है ये बताएं। है डेटाबेस नाम का हमारे पास क्या होता है? एक फोल्डर होता है, ठीक है। तो यहां से आके मैंने क्या करवा दिया है, सबको मिनिमाइज करवा दिया है, और सबसे पहले हम कहां पर जाएंगे? हमारे डेटाबेस नाम का एक फोल्डर होता है, उसके अंदर जाएं, माइग्रेशन। और यहां पर देखिएगा डॉक्टर के लिए हमारे पास क्या बन गई है? हमारी माइग्रेशन यहां पर बनकर आ गई। अब अगला काम क्या करना है? कॉलम बताने, कौन कौन से कॉलम होने वाले हैं, तो भाई कोई मुश्किल काम थोड़ी है। आप यहां पर आ जाओ, और यहां पर आके आप सबसे पहले क्या करना पड़ता है आपको? कॉलम के लिए उसकी डेटा की टाइप बतानी पड़ती है, ठीक है। सबसे पहला कॉलम किस नाम से होने वाला है? नेम नाम। सेकंड कॉलम किस नाम से होने वाला है? SPC, स्पेशलिस्ट जो भी है उसका वो कर लेते हैं, SPCIALIST, ठीक है। SPC कर लिया। नीचे आ जाओ। अब क्या करना होगा हमारे को? हॉस्पिटल तो आखिर में कर लेंगे ना, पहले मुझे ये बताएं यहाँ पे मुझे चाहिए क्या होगा? डिस्क्रिप्शन चाहिए होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आके मैंने क्या रखवा दिया है? DESC रखवा दिया, ठीक है। आखिरी काम बाकी, HOSP। भाई फॉर्म देखो ना अपना, बैक पे आओ। यहाँ पर देखो भाई, नेम हमारे पास उसकी स्पेशलिस्ट आ जाएगी, डिस्क्रिप्शन है यहाँ पर। क्या चाहिए तुम्हें? जो भी रखवाना रखवा लो भाई, मसला नहीं है, कुछ भी रखवा लो भाई। डिस्क्रिप्शन रखवा लो, एड्रेस रखवाना है एड्रेस रखवा लो, डॉक्टर कहाँ रहता है जो रखवाना है रखवा लो, ठीक है। सारा एक ही तरीके से काम होगा हमारा। अब यहाँ पर आके भाई मुझे आखिरी चीज क्या चाहिए? हॉस्पिटल, HOSPITA, हॉस्पिटल _ID। हॉस्पिटल की आईडी आएगी, हॉस्पिटल का नाम नहीं आएगा भाई। हॉस्पिटल, हाँ फॉरेन की। आप मुझे बताएं कैसे लगे? कोई आइडिया? मुझे पता है मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन कोई ना कोई आइडिया तो होना चाहिए सबके पास। कैसा ये लगा दें, काम हो जाएगा आपका। बताएं, कोई ना कोई आइडिया बता दे भाई, सर ये लगा दे काम हो जाएगा। एरो ऑपरेटर यूज होगा यहाँ पर, और यहाँ पर जो है ना हमारे पास फॉरेन की के लिए क्या लगा सकता हूँ? और टेबल का नेम आएगा, ठीक है। और बोले मुझे बताएं कि वहां पर SQL के अंदर जब हम लोगों ने फॉरेन की बनाई थी, क्या लिखा था हम लोगों ने? उसको हमने क्या बोला था भाई? हमने अपने पहले कॉलम का नाम बता दिया, जो कि मैंने यहाँ पर ये बताया। उसके बाद अगला चीज क्या करी थी मैंने? ये कॉलम किसके साथ कनेक्ट होना है, वो चीज मुझे मुझे पढ़ के बताइएगा, किसी को याद है तो। ऐसा नहीं हो सकता भाई याद ना हो, याद तो होनी चाहिए। बताएं। सेट रेफरेंस नहीं था भाई, फॉरेन की। आपके पास ब्रैकेट ओपन होते थे, टेबल का नाम यानी कि कॉलम का नाम, रेफरेंस, अगले टेबल के कॉलम का नाम आता था। ऐसा ही था कुछ, ऐसा ही था ना? तो भाई यहाँ पर आके हमें भी कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। यहाँ पर आ जाओ, ठीक है। ऊपर आ जाना यहाँ पर। सबसे पहले आपके पास क्या होगा? यहाँ पर एरो ऑपरेटर पास होगा। यहाँ पर रेफरेंस करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। यहाँ पर आके आपने क्या बोलना पड़ेगा? REFRENC, ठीक है। रेफरेंस नाम का क्या होता है? हमारे पास एक मेथड होता है। अब ये मेथड आया कहां से भाई? ये लारावेल का अपना बिल्ट इन होता है, ठीक है। रेफरेंसेस होता है, ठीक है। रेफरेंसेस,
अब आप लोगों ने रेफरेंसेस करना किस चीज को है, मतलब बताएं। आईडी को। रेफरेंस क्या है हमारा? आईडी को टारगेट करना है हमारे को, ठीक है। अब ये आईडी जो है हमारे पास कहां पर है? ऑन। लगानी किसके ऊपर है ये आईडी, यानी कि टारगेट किस कहां पर करनी है आप लोगों ने। अब ऑन के बाद आप क्या बताएंगे अपने उस क्या बोलते हैं यार, टेबल। आपने ये आईडी कौन से टेबल से निकाली? तो भाई आपके पास टेबल का नाम क्या था? HOSPITALS, हॉस्पिटल्स नाम, ठीक है। मैं दोबारा बताऊंगा कि भाई हमारे पास क्या होगा, ये वाली जो आईडी है इसकी रेफरेंस क्या होगी? एक आईडी होगी जो कि मुझे कहां पर मिलेगी? हमारे हॉस्पिटल्स नाम के टेबल के अंदर मिलेगी, ठीक है। और साथ साथ एक काम ये भी करें, ऑन डिलीटेड वाला, ठीक है, DELET। अब ये ऑन डिलीटेड क्या काम करेगा भाई? देखें, अगर कोई हॉस्पिटल डिलीट कर दूं तो उस हॉस्पिटल से रिलेटेड जितने भी डॉक्टर्स हैं वो भी खत्म होने चाहिए, वरना होगा क्या? नल 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 लिखा हुआ आ रहा होगा हॉस्पिटल की आईडी पे। कौन सा डॉक्टर एक ऐसा हॉस्पिटल में काम कर रहा है जो कि मौजूद ही नहीं? तो भाई अगर हॉस्पिटल डिलीट हो जाए तो हमारे पास क्या है, एक ऑप्शन होता है ऑन डिलीटेड के नाम से, ठीक है। अच्छा, डिलीटेड का डी कैपिटल होगा भाई, डिलीटेड। इसके अंदर जो है ना आप लोगों ने क्या करना पड़ेगा, एक पैरामीटर देना पड़ेगा कास्केड नाम का, ठीक है। बस काम हो गया हमारा। भाई देखिए, दोबारा से रिपीट करूंगा, हुआ क्या, आप लोगों ने अपनी रेफरेंस किस तरीके से डिफाइन करी। दोबारा रिपीट करूंगा मैं। हॉस्पिटल की क्या है हमारे पास? एक आईडी, यानी कि हमारे कॉलम का नाम। कौन से कॉलम का नाम है? डॉक्टर वाले टेबल का, ठीक है। उसको क्या मिल जाए? रेफरेंस मिल जाए एक आईडी, ठीक है। अब ये आईडी भाई आपके डेटाबेस के अंदर एक टेबल होना चाहिए हॉस्पिटल्स, उसके कॉलम का नाम। अगर किसी ने वहां पर HID लिखा हुआ यानी कि हॉस्पिटल आईडी, तो यहां पर भी आके आप लोगों ने क्या लिखना होगा? HID, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने क्या नाम रखा हुआ है? आईडी ही रखा हुआ है, तो यहां पर मैंने क्या बोला है? आईडी कॉल करें। अब ये आईडी अप्लाई किसके ऊपर होगी? हमारे इस वाले टेबल के ऊपर होगी, ठीक है। अब यहां पर आगे जो है ना भाई, ये काम करना चाहो तो कर लो, लेकिन ना करने का नुकसान क्या होगा? देखिए भाई, अगर मेरे पास हॉस्पिटल डिलीट हो जाता है, उस हॉस्पिटल के अंदर 5 डॉक्टर काम कर रहे हैं, तो क्या होगा हमारे पास? पांचों के पास लिखा हुआ होगा नल 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 नल। हॉस्पिटल खत्म ना। हॉस्पिटल अगर डिलीट हो गया तो डॉक्टर काम कहाँ करेगा? तो भाई होगा क्या, अगर कोई हॉस्पिटल डिलीट होता है ना भाई, तो आपने क्या कर देना है, सारे के सारे डॉक्टर्स को भी खत्म करवा देना, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पर मैंने क्या बोला है, ऑन डिलीट के ऊपर क्या लगा दो आप? कास्केड लगा, ठीक है। ये करेगा क्या, अगर कोई हॉस्पिटल डिलीट होगा तो उसके साथ साथ इस हॉस्पिटल से रिलेटेड जितने भी डॉक्टर्स होंगे ना, सारे के सारे एक साथ डिलीट हो जाएंगे। हम करके भी देखेंगे।